नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा करती है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बनावटी चंद्र उदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गए और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया था और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए थे। तभी से अपने अखंड सौभाग्य के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ की व्रत रखती है। ब्राह्मण कन्या ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत किया। तब उनके पति जीवित हो। भगवान गणेश की कृपा से, माता चौथ की कृपा से उसके पति जीवित हो गए। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। तभी से सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती है और निर्जन निराहार रहती है। शाम में चंद्र उदय होने के बाद अर्घ्य देकर ही व्रत को खोलती है। जय गणपति महाराज, जय चौथ माता।